मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी, आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशब्द वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग जीवन को सुंदर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए इंसान से महान और महान से भगवान बनने के लिए हमें किन बातों का पालन करना आवश्यक है, किन पापों से बचना हमें आवश्यक है, और उन पापों की चर्चा क्या कर रही है, चल रही है। एक गृहस्थ घर में रहता है, परिवार में रहता है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कौन से झूठ हमें बोलना चाहिए और कौन से झूठ हमें क्या है बोलना नहीं चाहिए। जब हमें उन झूठों का ज्ञान होगा तो हम उन झूठों से बचने का हम क्या करें, प्रयत्न करेंगे। जब हम कभी कोई बात सुनते हैं और जब कभी समय आता है, उस समय जो सुने हुए हमारे शब्द हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क में क्या कर जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। उस समय वो व्यक्ति गलत काम करते हुए वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि मैं ऐसा झूठ क्या करूंगा, बोलूंगा नहीं। अब जिसको समझ ही नहीं है, झूठ का ज्ञानी नहीं, वो बड़े आराम से क्या करता है, झूठ बोल लेता। चाहे व्यापार संबंधित हो, चाहे परिवार संबंधित हो, और बहुत बार तो
इंसान बात बात में ही झूठ बोल देता है। और ऐसे भी लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इंसान क्या कर लेता है, झूठ बोल देता है। और उन्हीं झूठों में परमात्मा ने 4 प्रकार के जो झूठ हैं, इस श्रावक को क्या करना है, उनसे बचना। कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए और नासा बहार। कन्या के बारे में, गाय भैंस के बारे में, भूमि के बारे में, और नासा बहारो चौथा झूठ है, धरोहर के बारे में। वो धरोहर क्या, जैसे आपका कोई मित्र है या आपकी कोई सहेली है, आपस में बहुत गाढ़ी चाहे मित्रता है, समझ लीजिए आपका कभी काम क्या कर गया, कम हो गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, आप अपने दोस्त के पास ले गए या आप अपनी सहेली के पास ले गई, मेरा इतना नुकसान हुआ है, उस काम करने के लिए मेरा कुछ सहयोग क्या है कीजिए। आपके मित्र ने वो सोचता है कि चलो मित्र मेरा है, जहां गाढ़ी मित्रता होती है वो भी सोचता है कि चलो ये परेशान है, दुखी है, तो अगर मैं मित्र हो करके भी अगर उसका सहयोग नहीं करूंगा, क्योंकि जिसके दिल में इंसानियत होती है, दया और करुणा होती है, वो इंसान कभी किसी के दुख दर्द को क्या कर सकता, देख नहीं सकता, उसकी परेशानी को देख नहीं सकता। वो सोचता है कि चलो इतना दुखी है, इतना परेशान है, तो मैं अपने मित्र की क्या करूं, मैं सहायता करूं। वो 8-10 लाख रुपए जितना उसके पास हैसियत है, कोई 8 देगा, कोई 10 देगा, कोई 5 देगा, जितनी उसके पास में क्षमता उसने उसको क्या कर दिया, दे दिया कि ले दोस्त, अब ये पैसे ले और काम क्या कर दूं, शुरू कर, जब तेरे पास हो जाएंगे वो तब मुझे क्या कर देना। अब उसने दे दिया, अब उसका काम चल गया, काम बन गया। अब एक बात है, एक इंसान के पास में पैसे नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब जिसके पास होंगे तो क्या करेंगे, देंगे। अगर जिसके पास है ही नहीं देने के लिए, अब वो आदमी कहां से देगा। लेकिन उस आदमी के पास देने की क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है, कमाई भी हो रही है।
लेकिन अब वो आदमी पैसे मांगने के लिए जाता है। अब तेरे पास है मित्र और तुम मुझे क्या कर पैसे दे। अब वो कहता है अभी मेरे पास में क्या है, नहीं। और उसके जीवन में ऐसी बेईमानी पैदा हो जाती है। अब उन पैसे को वो हजम चाहे करना चाहता है। अब इसको क्यों देना पैसे, और इसके पास कोई कमी तो है ही नहीं। अब वो पैसे क्या कर लेगा, मार लेगा। अब आप लोग तो व्यापारी हो अच्छी तरह से, आप लोग हमारे से भी ज्यादा आप क्या करते हो, जानते हो। अब आपके व्यापार में कहीं पर आपने 30, कहीं 20, कहीं 15 लाख आपने क्या है लगाए हुए। अगर आप उन लोगों के पास जाकर के आप क्या करते हो, उस भाई से कहते हो कि भैया तुम मुझे कुछ रुपये क्या कर दो, दे दो। लेकिन वो कहता है कल आइए, परसों आइए, 1 महीने के बाद दूंगा। 1 महीने के बाद जाओगे, फिर कहेगा अभी तो मेरे पास है ही नहीं। 2 महीने के बाद आना, और 2 महीने के बाद गया, कहेगा अभी मेरे पास है नहीं, 5 महीने के बाद आना। अब वो आदमी कहता है चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ तो क्या कर दो, कुछ न कुछ तो दे दो। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे पास इतना देने के लिए अभी क्या है। अब आज इंसान वो दूसरों के पास विश्वास करके, दूसरों के भरोसे, और लाखों नहीं करोड़ों रुपया क्या करता है, लगाता है, देता है, या करोड़ों का माल क्या कर देता है, दे देता है। लेकिन वो आदमी उसके पैसे को क्या कर जाता है, हजम कर जाता है। लेकिन बार बार मांगने के लिए भी जाओगे, लेकिन वो आदमी क्या करेगा, देगा नहीं। और ऐसे जो इंसान है, ऐसे जो बेईमानी है, इसलिए परमात्मा ने कहा किसी के साथ ऐसा विश्वासघात क्या करो, मत करो। अब जो श्रावक होगा, जो जानकार होगा, वो कभी किसी के पैसे क्या करेगा, दबाएगा। इसलिए श्रावक को ऐसे मोटे झूठ जिससे वो दूसरे का जीवन क्या कर जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे धरोहर को दबाना परमात्मा ने बहुत बड़ा पाप क्या किया है बतलाया। और श्रावक को कैसा झूठ बोलने से भी क्या करेगा, कैसा झूठ श्रावक बोल सकता है। अब ये भी बतला दो, जैसे साधु और साध्वी, वो तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साधु साध्वी को तो भगवान ने बोल दिया कि तुम्हें कोई भी झूठ क्या करना, बोलना नहीं, और जैसा है और वैसा ही क्या करना तुम्हें
बोलना है, लेकिन श्रावक और श्राविका को ये जो झूठ है, ये चार है, ये तो बोलना नहीं है। लेकिन अगर आपके झूठ बोलने से किसी पंचेंद्रिय जीव की रक्षा होती हो, कोई पंचेंद्रिय जीव बचता हो, उस समय आप झूठ क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। और कैसे झूठ बोल सकते हो ये बतला देता हूं आप। एक जगह पर मैंने पढ़ी थी, जब हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, और उस समय एक हिंदू परिवार के पास में ही, एक ओसवाल परिवार के पास में ही एक मुसलमान का घर था, और उस घर में मियां बीवी दो ही मुसलमान क्या करते थे, रहते थे। लेकिन उसके पास में जो हिंदू परिवार रहते थे, उनके साथ में रोटी कटी की क्या थी, मित्रता थी। अब इतनी आपस में प्रेम और प्यार था, जब गुंडे लोग, जब आतताई लोग उस हिंदू महिलाओं को मारने के लिए जब घरों में क्या कर रहे थे, जा रहे थे, और उस मुसलमान, वो पति और पत्नी ने कई हिंदू बहनों को अपने घर में क्या कर लिया, छिपा लिया। इसलिए कहते हैं दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है, हर जाति के लोग बुरे नहीं होते, और अच्छे और बुरे तो दुनिया में हर कौम में, हर जाति में और हर धर्म में क्या करते हैं, होते। कोई अच्छे भी होते हैं तो कोई बुरे भी क्या करते हैं, होते। लेकिन वो मुसलमान थे, लेकिन उनमें इंसानियत भरी हुई थी। अब जब वो आतताई उनके घरों को लूटने के लिए, उनको मारने के लिए उन हिंदुओं के घर में जाकर के देखो, ये बतलाओ तुम्हारे घर के सदस्य कहां? अब वो कहते यहां तो है ही नहीं, हमारे घर में तो कोई नहीं। और जो पास के मुसलमान के घर में जाते, ये बतलाओ तुमने उन बहनों को छुपा करके तो रखा हुआ तो नहीं? अगर रखा हुआ हो तो तुम हमें क्या करो, बतलाओ, और नहीं तो अभी तुम्हें और हम मार देंगे। अब जो आतताई है वो किसी धर्म के, किसी जाति को, किसी को क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। अब उन्होंने कहा हमारे घर में तो कोई नहीं। अरे तुम झूठ बोल दी, बोलना हो सच बोलो, और नहीं तो अगर झूठ बोलोगे तो तुमको ही हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
जाति से वो मुसलमान हैं, घर में कुरान पढ़ रहे हैं। अब उन मुसलमानों ने उन्होंने कहा, हम ये कुरान की कसम खा करके कहते, हम धर्म की कसम खा करके कहते कि हमारे घर में कोई दूसरा क्या है नहीं। अब आप लोग जानते हो कि मुसलमान धर्म में अगर कुरान का कसम खा करके अगर कोई बोल दे तो समझ लो वहां पर कुछ भी गड़बड़ी क्या है। जब उन्होंने कहा कि हम कुरान शरीफ की कसम खा करके कहते हमारे घर में कोई नहीं, अब वो गुंडे वहां से क्या कर जाते, निकल जाते। अब जब इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ की धर्म की क्या है कसम खाई, अब ऐसे उन्होंने क्या किया, झूठ बोला। उनके घर में थे, लेकिन अगर हम सच बोलते तो उनकी हत्या क्या कर जाती, हो जाती, उनको मार देते, उनको समाप्त कर देते। लेकिन उन्होंने झूठ बोला तो उनका जीवन क्या कर गया, बच गया। इसलिए श्रावक को, श्राविका को अगर किसी पशु पक्षी और किसी पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा होती तो वहां पर अगर वो झूठ बोलेंगे तो भी वहां पर उनको इतना नुकसान नहीं है, इतना घाटा नहीं है। लेकिन जहां पर अगर पाप कर्मों का बंधन होता हो कन्या के लिए, ग्वाली के लिए और भूमि के लिए और धरोहर के लिए, तो वहां पर परमात्मा ने कहा कि ऐसा झूठ श्रावक और श्राविका को क्या करना है, नहीं बोलना। इसलिए परमात्मा ने कहा आदमी झूठ कब बोलता है, या तो जब क्रोध में आता है, क्रोध में आकर के झूठ बोलता है, या लोभ में आकर के क्या करता है, झूठ बोलता है, या भय के कारण झूठ बोलता है, और या हंसी के कारण क्या करता है, झूठ बोलता है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि तुम इन बातों को समझ करके तुम अपने जीवन में उस झूठ को छोड़ करके वो सत्य के महापथ के ऊपर तुम क्या करोगे, बढ़ोगे, तो तुम्हारी आत्मा पावन और पवित्र क्या करेगी, बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हमारे कहे गगन गे चमके हुए
तारे, हमारे कहीं गगन गे समगे हुए, लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संगल बहो हमारा, इंसान हम बनेंगे, संगल बहो